अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनिया। आज तक चलते हैं पर सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। पूरे महाराष्ट्र भर में कुरैशी समाज का जो निर्णय है, कुरैशी बिरादरी ने जिस तरह से एक निर्णय ले लिया है कि मुस्लिम समाज को जो टारगेट बनाया जा रहा था, उन तथा कथित गोरक्षकों की जानिब से बजरंग दल और आरएसएस के डुप्लीकेट लोगों की जानिब से, जो लोग अपना फ्री का माल समझकर लाखों रुपयों को लोगों को गंडा लगा रहे थे, चूना लगा रहे थे और जानवरों के गाड़ियां पकड़कर बाजार में खुद बेच रहे थे। अब कुरैशी समाज ने पूरे महाराष्ट्र भर में यह डिसीजन ले लिया कि ना हम बाजार में खरीदारी करेंगे, ना बाजार में जानवर बेचेंगे, ना हमारी मांस की दुकानें शुरू करेंगे। 100% पूरी तरह से हमारी जानिब से बाजार में खरीद और फरोख्त भी बंद रहेंगी। और उसी के साथ में यहाँ पर परभनी जिले के ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र भर के कुरैशी बिरादरी ने यह डिसीजन लिया है। 18 जुलाई 2025 को जालना जिले के, जिस तरह से यहाँ पर जालना जिले में भी ये डिसीजन लिया गया और जालना जिले के परतूर से करीब घनसावंगी तालुका पारड़ गांव में जो सबसे बड़ा जानवरों का बाजार होता है, यहाँ पर कुरैशी बिरादर ने जो डिसीजन लिया है, ये बात हम आपको सुना रहे हैं। और इसके बाद में 19 जुलाई 2025 को परभनी जिले के गंगाखेड़ तालुके में, गंगाखेड़ शहर में जो बाजार, जानवरों का बाजार है, ये बहुत बड़ा बाजार भरता है। और यहाँ पर भी कुरैशी बिरादरी ने जो डिसीजन लिया है, यहाँ पर भी खरीद और फरोख्त पूरी तरह से 100% बंद कर दिया है। और उसी के साथ में मास्क की दुकानें भी पूरी तरह से बंद कर दी और बेमुद्दत ये बंद है। अब देखना यह है कि किस तरह से इन तमाम लोगों को उदर निर्वाह के लिए अपनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह अलग बात है कि कुरैशी बिरादरी सिर्फ और सिर्फ इनकी दुकानें खोलने पर ही डिपेंड है, लेकिन इसका असर सिर्फ मुस्लिम समाज या कुरैशी बिरादरी पर नहीं है, बल्कि घटक जितने भी है समाज के, इन तमाम घटकों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। किसान जो हिंदू समाज से ताल्लुक रखते हैं, मराठा समाज जो हिंदू समाज से ताल्लुक रखता है, और तमाम समाज, स्पेशली वो समाज जिनके पास में सबसे ज्यादा खेती है, वो मराठा समाज है महाराष्ट्र राज्य में। और किसानों पर ही इसका असर देखने को मिल रहा है। किसान भाई हमारे जो कंधे को कंधा लगाकर काम करते हैं कुरैशी बिरादरी का, यहाँ पर हमने परभनी के भी जुमेरात बाजार में देखा है कि परभनी के जुमेरात बाजार में भी ये हाल हो चुका था 17 जुलाई 2025 को, कि इनके भी जो मवेशी है, इन्होंने भी खरीद और फरोख्त पूरी तरह से बंद कर दी है। और उसके बाद में 18 जुलाई 2025 को भी जो खरीद और फरोख्त बंद कर दी गई है, वो भी हमने देखा। और आज 19 जुलाई 2025 की खरीद और फरोख्त हम लगातार 3 दिन से, जिस तरह से परभनी जिला, जालना जिला और परभनी जिले के गंगाखेड़ तालुके में जिस तरह से जाकर जायजा, स्थिति का जायजा लिया, और यहाँ पर जाकर जिस तरह से हमने ये अहवाल जानने की कोशिश की कि किस तरह से कुरैशी बिरादरी के लोग यहाँ पर पूरी तरह से 100% बाजार में जा तो रहे हैं, लेकिन खरीद और फरोख्त पूरी तरह से इन्होंने बंद कर दी है। जिस तरह से इन तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, ये किस तरह की प्रतिक्रिया इनकी और समाज से इन्हें किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से भी इन तमाम कुरैशी बिरादरी के तमाम लोगों को साथ मिल, जिस तरह से जमीयत उलमा हिंद की जानिब से पूरे महाराष्ट्र भर में अब कुरैशी बिरादरी का साथ देने का वादा भी जमीयत उलमा हिंद के तमाम जिम्मेदारों ने लिया है, जिसमें परभनी में एक मीटिंग ली गई। और परभनी में मीटिंग लेने के बाद में इन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है कि 100% पूरी तरह से कुरैशी बिरादरी के साथ में हम लोग हैं। मुस्लिम समाज पूरी तरह से कुरैशी बिरादरी के कंधे को कंधा लगाकर काम कर रहा है। और जिस तरह से मॉब लिंचिंग की जा रही थी मुसलमानों के साथ में, कुरैशी बिरादरी के साथ में, ये 100% अब रुकना ही रुकना चाहिए। कुरैशी बिरादरी ने जो डिसीजन लिया है, ये सराहनीय डिसीजन है और पूरे महाराष्ट्र भर में बस यही काम होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र सरकार पर इसका क्या असर गिरता है, ये आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। गंगाखेड़ के जानी मानी शख्सियत, दिग्गज नेता सलीम भाई पेंटर, इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। जालना जिले के पड़ेगांव में आने वाले इतवार के दिन जो बाजार है, उसी की बैठक का ये चर्चा आपको जो बता रहे हैं, कुरैशी बिरादरी की जानिब से चर्चा की जा रही है। पूरे पार्लियामेंट के बाहर बैठे, ऐसा भी सोच के मत चलो कि 1 महीने तुमने बोले थे, हमको 1 महीने का आश्वासन दिए थे और 1 महीने के बाद अब हमारा महीना होगा, अब हम खोल देते। तो जैसा सिको ने लड़े थे, किसान का जो काला बिल था, 1.5 साल बैठे थे ठान मार के, तो अपन ने ये सोचना कि आज से अपन दूसरे कारोबार को लग जाना, लेकिन जिस दिन अपना पास हो जाएगा तो उस दिन वो वापस आएंगे। तो मेरा ये बोलने का मकसद है कि 1 महीना और 2 महीने और 4 महीने, ऐसा जब तक सरकार झुकती नहीं,
और जब तक अपने को लिखी में हामी में देते नहीं, जब तक ये अपना बंद चालू रहना कुरैशी बिरादरी का, तो ये दिमाग में रखना। नहीं तो 1 महीने का बोले तो बोले हम 1 महीना बंद रखे और 2 महीने हो गए आप नहीं, तो अपना जब तक बिल अपने को देते लिखी में देते नहीं, जो तकलीफ हो रही तो जब तक चालू रहेंगे क्या बोलते असलम। बाकी असलम भाई उनका सबको बोले समझाएंगे, जलने में बात हो गई, हम जलने की मीटिंग में थे, तो सबको बढ़ा के बोल दिए कि भाई बूथ का दिन, इन्होंने बोले 2 दिन का टाइम दिया, हमने बोले पी के दिन से आप लोग बराबर जलना से बंद है, और उन्होंने बोले हमारे पास कुछ माल है, बोले हमको बूथ का दिन तक टाइम दो, तो उनको बूथ के दिन टाइम दिए, जुमेरात से बंद रहेगा हमारा। बोले तो खरीद भी नहीं करना, काला नहीं पीला नहीं, कौन सा जिन्हें करा बताइए सर, अकबर भाई ने, वसीम भाई ने, जावेद भाई ने, रईस भाई ने, ये बंद तो रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने को एक जगह आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से नहीं है, ये तो महाराष्ट्र लेवल पे है। हम भी बिलाव जी आए नहीं, हमको औरंगाबाद से कॉल आ रहा है कि भाई जाओ ये बंद कराओ, ये काम करो, वो काम करो। हमने रजनी बंद कराया, कल रजनी में थे, एसटी में थे, अभी अकबर भाई ने बताया कि यहाँ पे आओ। और है सवाल, हम तो चाहते हैं कि आप लोगों ने हमको साथ देना, मगर यहाँ तो बहुत खिचड़ी दिख रही, ये ऐसा वैसा। ये मत एक जगह पे आने का काम करो, एक जगह रहेंगे तो एक ताकत बनी। क्या बोलते अकबर भाई? बाकी सब भाई लोगों ने बताया, बताओ कौन से वक्त से बंद करते पाड़ों का इसका? पारड़गो का पहलवान इज्तिमा के 2 जन कितने रहे वाले माबूस? 2 जनवर रहे वाले। तेरे पास से कुछ एक गली तल की तो समझो जुमेरात से बंद रखेंगे। कल का आखिरी दिन, कल या जुमेरात समझो 2 दिन देना पड़ेगा, 2 दिन इतना बड़ा गोश्त नहीं। जुमेरात का आखिरी दिन बोलो, जुमे से इज्तिमा के जानवर है 4 बचे थे, लेकिन 2 परतुर लोग दे दिया बोलो। आते पूछे उनको पूछे अपन जुम्मे से 2 दिन में हो। पारड़गो वाले को जुम्मा बोले तो तुमने 2 दिन में रहो मत रहो, 2 दिन में तुम्हारा क्या करने का, घर को रखने का क्या करने का तुम्हारा मसला है, काटने वाला। ये 2 जानवर जुम्मा के दिन सुबह तुम्हारा हे ना जनावर याचे बंद केलेत। मग आम्ही शेतकऱ्यांना बैल कुणाला ऐकावे? घरी खुरपणाचे पैसे द्यायचे, खाताचे पैसे द्यायचे, अनेक लेकराच्या शिक्षणाच्या अडचणी आहेत। हा कशा करावं आम्ही? आता कोण म्हातारा बैल, आज घरी म्हातारा कोण होऊ त्याला बैल? हा तुम्ही गाय देऊ नका, गायीच्यावर बंदी घाला बेशक, हा गाय बंद करा, गायवर अन्याय करा तर तुम्ही जेलमध्ये टाका त्याला, पण बैलाला म्हशीला जमल कसं? हा जमल कसं? पण घ्यावं कोण? हा हे नाही जर घेणार तर घेईल कोण? त्याला फुकट सोडून द्यावं लागतील आम्हाला जनावरी। आणि गोशाळा कशाला काय? गोशाळा सरकारने कशाला काढली? फक्त डंगरे जनावर मिळायला, कारण गोशाळा बाहेरले जनावर शेतकरी व्यापारी धरून काही गोशाळेत घालायला घातलीत का? नाही घातली। गोशाळेवाले काय करलेत की जाणीवपूर्वक या ठिकाणी खाटीक समाजाला पकडण्यात, खाटीक समाजाला नाही, हार समाजाला गोशाळेची गाडी विक्री करीत असेल हे टँकर धरून किंवा ऑटो धरून त्यांना पकडून काय करायचं साहेब? गोशाळेवाले 3 बजरंग दलाची 4 पोर रस्त्याला उभा करालेत, गळ्यात रस्त्या टाकून 3 बैल धरालेत, पोलीसवाल्याला फोन करालेत, पोलीसवाला आलाय, दोघं मिळून चालेत गोशाळेला घालायचं, 20,000 रुपये खिशात घालालेत। हे व्यापारी मरून चाला इकडं। हा म्हणजे बैल सावरवाला 3 वर्ष झाला आहेत, आता बैल आहेत का? म्हणजे 6 बैल म्हणजे धरलेली। तुम्ही पोलिसात गुन्हा दाखल केला, पेशा केल्या, जजने त्याच्यासारखा निकाल दिला, म्हणजे बैल माझ्या नावाचे दाखले असून म्हणजे हे जाणीवपूर्वक घ्यायचा व्यवसाय चाला। ही गोशाळा नाही, ही व्यापाऱ्याची घर घालण्याची शाळा आहे। गोरगरिबांना लेकरे गुण घर चालवाव का? बैल कुठे ऐकावं? आम्ही जरायच लोक, कशामुळं? ते काय कापा कापी करायचं म्हणून जरायच लोक, आम्ही इकायचे कुठं आता? आम्हाला लोक देणे घेणे आहेत, आम्ही याच भरायच लोक। शेतकरी घेणार का तुमचे? शेतकरी कोणाला ऐकावं? आता मला सांगा ना, बाजारच बंद केलं आमचे, शेतकऱ्याला ऐकावं कुठं आम्ही? कोणी माणसाला आता काय मागणी आहे तुमची? आम्ही म्हणतो की बाजार चालू करावं। बाजार तर चालूच आहे हो, कुठं बाजार बंद आहेत, गाड्या अडवलीत ना वाटणं धरायला, तर कसा माल आणावं? व्यापारी येणार बाजारला, हा एक व्यापारी येणार बाजारात। कुरेशी समाजानं बंद पुकारल्यामुळे ह्या बाजारावर परिणाम झाला आहे। हा बाजार सुरू करावा, आम्हाला माल विकावं लागतं, लोक देणं घेणं असते काही। बाजार सुरू करण्या, आता मी ऑफलाईन बोलतो, बंद करा थोडं, की देशामध्ये गौश हत्या बंद आहे देशामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये कुरेशी समाजानं त्याच्या बंदच्या पुकारल्यामुळे हे बंद करून टाकले सगळं। हो मग इकायचं विपरीत परिणाम झालाय। आता गोवंश हत्या जेवढे बी आहेत, आता बैल हे शाळेमध्ये टाकायचे, ह्याचा परिणाम असा झालाय
शेतकऱ्यावर परिणाम व्हायला त्याचा काहीतरी पर्याय तरी काढा किंवा मग नसता मग हे चालू करा म्हणायचं. चालू करा नाही पर्याय काढा, चालू करा बाजार. की आम्हाला लोकांचे काही देणं घेणं असतंय काही आमच्या मागं. आणि कुठं बैल गाव काय करावं, गाडी आज गाडी वाटून धरायली तर गौशाळामध्ये टाकायली ती इकायली पुन्हा. आणि गौशाळेवाल्याला काय फायदा आहे काय? त्याचा फायदा आहे तेव्हा काहीच गाडी काय काही असतं ना त्याचा फायदा. गाड्या धरायली बजरंगदलचे पोरगे हिंदूला त्रास सुलतान कुरेशी गंगाखेड बिरादरीचं सदर बोलतो. आज आम्ही बाजारमध्ये खरेदी विक्री बंद केली. घ्यायचं नाही, विकायचं नाही असं आम्ही ठरविलं. आम्हाला जे त्रास होत आहे त्याच्यामुळे जे लोक जे माल धरायलेत, हाणायलेत, पैसे घ्यायलेत हिसकाटून, मोबाईल घ्यायलेत आणि विनाकारण त्रास द्यायलेत. सरकारनं ह्याच्यावर काहीतरी निर्णय घ्यावं. आणि शेतकरीला बी त्रास व्हायले. जे बैल आहेत बिगर कामाचे ते बैल काय करणार आहे शेतकरी? आम्हाला घेऊ देणार, विकू देणार. ते लोक जे त्रास द्यायलेत आम्हाला विनाकारण, ह्याच्याबद्दल आम्ही समजे समाजानं बंद केलं. खरेदी विक्री समजा बंद केलं. आणि जवळ सरकार आम्हाला याचा निर्णय देत नाही तवर आम्ही असंच बेमुदत बंद ठेवणार आहेत. विक्री खरेदी काय करणार नाहीत, काय नाही. आणि जे माल जे आमचं धरायलेत, माल जे आमचं धरायलेत ही लोक गाड्या जे अडवायलेत, मारायलेत, हे करायले, ह्याच्यावर शासनानं काहीतरी ॲक्शन घ्यावं आणि आम्हाला मोकळं करून टाकावं. त्यावर आम्ही आंदोलन करणार आहेत. संघटनेचं नाव परभणी जिल्ह्यामधला गाजलेला बाजार गंगाखेड शहराचा जे जनावरांचा बाजार आहे. बाजारामध्ये जनावर तर भरपूर आहे, परंतु खरेदी विक्रीवर जे कुरेशी बिरादरीने जे मनचं जे ऐलान जे पुकारलं, जे फक्त परभणी जिल्ह्यामध्ये नाही टोटल महाराष्ट्रामध्ये जे आहे. आणि याचा जे परिणाम आहे तर सर्वात अगोदर जे आपले जे शेतकरी बांधव आहे त्यांच्यावर जे परिणाम पडायला आहे. त्यांचं म्हणणं काही असं आहे की बाबा आम्हाला जे दवाखान्याला पैसे लागायले किंवा आमच्या लेकरांना शाळेसाठी पैसे लागायले, आता हे देणार कोण? आम्हाला खताला पैसे लागणार आहे. तर याच्यावर ते सर्वात मोठा त्यांच्यावर जे. आणि काही लोकांचं असं म्हणणं आहे की आम्हाला जीवाची बळी द्यायची आहे. तर याचा जबाबदार कोण राहणार आहे? जर एखाद्या शेतकरीनं त्याच्यावर संकट आलं आणि त्याचं जनावर जर नाही विकल्या गेल्या तर त्याचा जबाबदार राहणार कोण? तर त्याचा जबाबदार प्रशासन राहणार आहे का? की 1965 मध्ये जे तर फक्त गोहत्या बंदी केलेली होती. त्यानंतर त्यांना वंश जोडलेला आहे आणि त्याच्यानंतर ते लाल आणि ते बंदी टाकली, हरकत नाही. मग जेव्हा चालू होता तर काळाला सुद्धा त्यांना धरलेलं आहे. तर आमची इतकीच मागणी आहे की बाबा ते कुरेशी बिरादरीकडून आणि माझ्या मुस्लिम समाजाकडून व संपूर्ण शेतकरी बांधव जे व्यापारी वगैरे आहे त्यांच्याकडून एक विनंती आहे की प्रशासनाने याच्यावर जे तर गंभीरतेनं निर्णय घेऊन 1 तारखेच्या अगोदर याला न्याय देण्यासाठी त्यांना काम करावं. अन्यथा कुरेशी बिरादर शेतकरी सोबत आम्ही जे आता संपूर्ण खंबीरपणे उभे आहोत. आणि व जर यानं नाही केलं तर आम्ही जनावरांसोबत तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा नेणार आहे. इतकं बोलून मी माझे शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ये न्यूज कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान और शेख अयारा मैडम, उसी के साथ में परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज मैडम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप अगर पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल।
दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग कर। परभनी शहर के सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, एंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए और उसी के साथ में यहाँ पर रोज़ा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफ़ी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफ़ी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है और आप अगर ठहरना चाहते हैं, लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, छिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी सूरत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने RR टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन, आपको हर कंपनी के एसी और
फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। आरआर टावर, बस स्टैंड रोड। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 973002000824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266946। एम्स हॉस्पिटल परभणी शहर के अपना कॉर्नर पर स्थित। जी हाँ, आप ताजुब करेंगे, 100 बेड का हॉस्पिटल एम्स इस हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से फायदा आप उठा सकते हैं। हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए का 1 साल का बीमा, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। एम्स हॉस्पिटल में इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अगर आप इलाज कराना चाहते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाइए और एम्स हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लाइए। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको वैद्य राशन कार्ड, उसी के साथ में आयुष्मान कार्ड, अधिवास, रहवासी प्रमाण पत्र, फोटो, ओळख पत्र, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट्स की सख्त जरूरत रहेगी। और इसके लिए टोल फ्री क्रमांक 14555/1800111565, उसी के साथ में 155388/18002332 एम्स हॉस्पिटल की सुविधाएं, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कान नाक घसा रोग। यहाँ किसी पेशेंट को अगर पेशाब में तकलीफ है तो ऐसी सूरत में इसका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है और उसका भी ऑपरेशन किया जाता है। उसी के साथ में नफरल डायलिसिस, किडनी के आजार, इस पर भी इलाज किया जाता है। यूरो सर्जरी, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, संधिवा से ताल्लुक रखने वाली बीमारियों पर भी इलाज किया जाता है। एम्स हॉस्पिटल में स्पेशली डिलीवरी वार्ड, यहाँ पर आईसीयू सेंटर भी बनाया गया है। नवजात बच्चों के लिए मशीन भी यहाँ पर अवेलेबल है। नवजात बच्चों के लिए एनआईसीयू, पीआईसीयू व्यवस्था अवेलेबल। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैद्यकीय उपचार। तो आज ही संपर्क करें एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर, परभणी। मोबाइल नंबर 9067932903, सेकंड नंबर 7776835686। एम्स हॉस्पिटल, अपने घर के जैसा हॉस्पिटल। एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण। तो आज ही संपर्क कीजिए एम्स हॉस्पिटल, परभणी शहर का अपना कॉर्नर, परभणी। परभणी आज तक के ऐड का अगर आप रेफरेंस देंगे तो ऐसी सूरत में एम्स हॉस्पिटल से आपको डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। हर बीमारी का इलाज एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर, परभणी। याद रखिए, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण पाइए और एम्स हॉस्पिटल से पूरी तरह से हर बीमारी से मुक्ति पाइए। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा जल्द से जल्द उठाइए।